Hello students, so again welcome back. So in this video I am going to explain you the third and last water softening process, that is your ion exchange और डीमिनरलाइजेशन। यानी कि हम डीमिनरलाइज कैसे करेंगे वाटर को, यानी कि वाटर पे जो मिनरल्स है यानी कि हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे। ओके, so let me first start with the basic definition or principle of ion exchange or demineralization process. So it is a process by which ions held on porous, essentially insoluble solids are exchanged for ions in solution that is brought in contact with it. So कि जो हमारा आयन एक्सचेंज का जो मेन रेजिन्स है, यानी कि जो मेन आयन एक्सचेंज का मटेरियल है वो पोरस होता है, यानी कि उसमें चीज़ें इन हो सकती हैं, अंदर पोरस है, कुछ हो पोर्स है इसके अंदर, होल्स वगैरह हैं ये कह सकते हैं। तो ये एसेंशियली इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स है जो कि मिक्स नहीं होंगे हमारा वाटर पे या किसी और लिक्विड सॉल्यूशंस पे। तो इससे क्या होता है, आयंस जो है एक्सचेंज होती है। बाय आयंस आई मीन कि कैटायन और एनायन एक्सचेंज होंगे। मतलब सिंपली इसमें जैसे कि नाम है एज सिंपल एज डैट, इसमें कैटायन और एनायन को एक्सचेंज होंगी। तो आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब आप माइक्रोस्कोप वगैरह पे देखोगे तो इट इज़ क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पहला है कि कैटायन एक्सचेंज, यानी कि जब कैटायन हम यूज़ करते हैं, कैटायन एक्सचेंज जबकि कैटायन को हम रिप्लेस करेंगे तो हम उसे कहेंगे कैटायन एक्सचेंज, और जब हम एनायन को रिप्लेस करेंगे तब देन वी विल से कि एनायन एक्सचेंज। तो जो कैटायन आयन एक्सचेंज होता है उसमें क्या होता है, एक आर प्लस एक आर माइनस और एच प्लस आयन रहते हैं। और आर क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट फ्यू मिनट्स। और जो हमारा एनायन एक्सचेंज है उस केसेस में हमारा रहता है एक OH माइनस और एक R प्लस। और अगेन R प्लस इस केसेस में क्या है और इस केसेस में R माइनस क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। सो अब कैसे हो रही हैं चीज़ें, यहाँ पे आप देखोगे कि जो कैटायन एक्सचेंज पे जो H प्लस आयन है ये सॉलिड से, ये H प्लस जो है कैटायन है इसलिए इसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो जो सॉल्यूशंस पे जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह रहेंगी तो वो H प्लस, ये हमारा कैटायन एक्सचेंजर है, इस पे हम कुछ रिएक्शंस वगैरह कराएंगे जिससे कि H प्लस हमारा सॉल्यूशन से स्टिक रह जाए और हमारा एक M प्लस और इससे अटैच रह जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारा कैटायन रिप्लेस हो जाएगा और एनायन एक्सचेंज में जो OH माइनस है वो ये किसी और चीज़ों से मिक्स होकर सॉल्यूशन में मिल जाएगा और निकल जाएगा। और जो सॉलिड है हमारा आयन, यानी कि जो हमारा मेन आयन एक्सचेंज का रेजिन है वो सॉल्यूशन के माइनस साइड से मिक्स होके रह जाएगा। और जो ये इस केसेस में कैटायन जो का R माइनस है वो SO3H हो सकता है या COH, OH, SH ये अलग अलग ग्रुप्स के हो सकती हैं। और इसी फॉर्म के जो एनायन पे अलग अलग फॉर्म की ये जनरली क्वाटर्नरी अमोनिया या N ग्रुप के सब्सटेंसेस वगैरह होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द मेन इंडस्ट्रियल सेटअप। हाँ, तो सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस फिगर। तो यहाँ पे क्या है, आपका रॉ वाटर यहाँ से इन हो रहा है। ओके, सो पहले हम इसी चीज़ को कैटायन एक्सचेंजर से हम पास करवाते हैं। ओके, सो कैटायन एक्सचेंजर को पास किया है। यहाँ पे हमारा जो कैटायन के लिए, जो कैटायन एक्सचेंजर के लिए जो रेजिन्स यूज़ होती है, यानी कि जो काइंड ऑफ एक सब्सटेंस यूज़ होती है जो कि सॉलिड होता है वो यहाँ पे होंगे, और जो एनायन के लिए यूज़ होता है वो यहाँ पे होंगे। तो पहले हम कैटायन का एक्सचेंज करवाएंगे, यानी कि H प्लस जो हमारा प्रेजेंट है ये रिमूव हो जाएगा, ये सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। तो ये H प्लस जो है ये
ये किसी और से मे बी Cl से या SO4 माइनस से स्टिक रह जाएगा, और जो हमारा कैल्शियम और सोडियम है वो इसमें अटैच रह जाएगा, और यहाँ से हमारा सॉल्यूशन पे के फॉर्म पे SO4 माइनस और Cl माइनस और H प्लस ये इसमें सॉल्यूशन के फॉर्म पे रहेगा, और वो यहाँ से कैटायन से आपका नेक्स्ट एक्सचेंज कॉलम यानी कि एनायन एक्सचेंज कॉलम पे आ जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ पे जब आएगी चीज़ें तो SO जो यहाँ पे अनट्रीटेड था, यानी कि यहाँ पर हमारा केवल कैटायन रिमूव हुआ था, अब ये H इसमें H2SO4 में भी HCl यहाँ पे जो आफ्टर ट्रीटमेंट विथ दिस कैटायन एक्सचेंज तो H इसमें स्टिक हो जाएगा। अब H जब यहाँ सॉल्यूशंस पे आएगा तो यहाँ से जब आपका अगेन एनायन एक्सचेंज का जो रेजिन होगा यहाँ से स्ट्राइक करेगा तो इसमें अगेन क्या होगा, H इसमें ये एनायन एक्सचेंज यानी कि OH माइनस विल रिएक्ट विथ H एंड द वाटर विल फॉर्म, और जो बाकी इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं का यहीं SO4 माइनस Cl में यहाँ स्टिक हो जाएंगी, और उसके बाद हमारा फाइनली जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे ट्रीटमेंट होता है। और आफ्टर जैसे कि मैंने प्रीवियस जो वाटर एट सॉफ्टनिंग प्रोसेस पे एक्सप्लेन किया था, इस पे भी हमें क्या करना पड़ता है कि रीजनरेशन करना होता है, यानी कि आफ्टर सम टाइम ये जो यहाँ जो भी रेजिन है ये काफ़ी इम्प्योर हो जाएंगे, यानी कि कंटेमिनेशन हो जाएगा। इसके लिए हम फॉर कैटायन एक्सचेंज हम डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे, और हम इसको एनायन एक्सचेंज को प्योरीफाई करने के लिए हम डाइल्यूट NaOH यूज़ करेंगे। तो जब हम ये दोनों यूज़ करेंगे तो हमें वाटर का सप्लाई को ऑब्वियसली क्लोज करना पड़ेगा ताकि प्योरीफाई हो सके, क्लीन हो सके हमारा आयन एक्सचेंज का जो मेन रेजिन है या सब्सटेंस है। हाँ, तो ऐसे करते हैं। अब इसके बाद फाइनली हम इसे एक थर्ड स्टेप पे सेंड करते हैं जिसे कि हम कहते हैं डीगैसीफायर। अब डीगैसीफायर का मतलब है कि हम इसमें हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर हम कैसे यूज़ करते हैं, मे बी हम स्टीम जैकेट का यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल हीटर यूज़ कर सकते हैं, और लो प्रेशर हम देते हैं कोई स्टीम ऐसा किसी पंप के स्टीम इजेक्टर के थ्रू, स्टीम इजेक्टर्स यूज़ होता है जिससे कि प्रेशर कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखना कि हम यूज़ कर सकते हैं। किसी फॉर्म का वैक्यूम पंप भी यूज़ करते हैं ताकि प्रेशर कम करने का। जब हम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर करेंगे तो इस केसेस में क्या होगा, व्हेन यू विल लुक ऑन द P&T डायग्राम, PT डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। ये टेम्परेचर होता है, यहाँ प्रेशर होता है। तो इस केसेस में जब टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है तो आप नोटिस करोगे कि चीज़ें हमेशा वेपर फॉर्म पे रहेंगी, और जब वेपर फॉर्म पे रहेंगी तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड हैं, ये सारे गैसेस एज अ वेपर निकल जाएंगी सिस्टम से। तो डिज़ोल्व्ड गैसेस भी निकल जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डीगैसीफायर यानी कि टू रिमूव द डिज़ोल्व्ड गैसेस, और फाइनली हमारा डीमिनरलाइज्ड वाटर हमें मिल जाता है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे कैटायन रीजनरेशन का जो रिएक्टेंट होता है, रीजनरेशन कैसे होती हैं चीज़ें। ओके, तो इसमें जो रीजनरेशन के लिए जो ये कैटायन एक्सचेंज के लिए लेट मी शो यू अगेन, इसमें कैटायन एक्सचेंज के लिए डाइल्यूट HCl यूज़ होता है। ओके, तो देखो डाइल्यूट HCl के हम रिएक्शन कराएंगे जो ट्रीटेड एग्जॉस्ट रेजिन से, तो हमारा एक्टिव रेजिन बन जाएगा, ये जैसे पहले था। फिर जो इम्प्योरिटी है वो हमें फेंकना पड़ेगा। तो अगेन जैसे कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो या सोडियम हो या कुछ भी हो, हमें एक्टिव रेजिन मिलते रहेंगे हर केसेस में, जस्ट बाय रिएक्टिंग विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेम केसेस जब एनायन का रीजनरेट करना है तो हम इसके लिए हमें बेस का रिक्वायर्ड होगा यानी कि NaOH। तो दिस इज़ अगेन रीजनरेटेड, और ये वेस्ट इम्प्योरिटी। So this is how the regeneration of this ion exchange is done. So I hope you have understood this ion exchange process.
सो आई हैव एक्सप्लेन यू टू द मेन प्रिंसिपल. देन आई हैव एक्सप्लेन कि इसमें आयन एक्सचेंज और कैटायन एक्सचेंज में क्या क्या मेन डिफरेंसेस होती हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, रादर इंग्रेडिएंट्स पे. फिर मैंने प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया. फिर देन आई हैव एक्सप्लेन टू यू अबाउट द डीगैसिफायर कि क्यों हम फाइनली यूज़ करते हैं डीगैसिफायर. एंड देन आई हैव एक्सप्लेन टू यू द मेन रिएक्शंस ऑफ दिस प्रोसेस. आई होप you have understood all the three topics in external water softening process. If you have any doubt, please feel free to ask. Thank you.